हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2023 का बीएड एंट्रांस टेस्ट। सबसे पहले मैं जीके पोर्शन डिस्कस करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में अगले पोर्शंस। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, जिसमें मेरे को लगेगा कि इसमें ज़रूरी है एडिशनल जो भी पॉइंट्स बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज़ इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कनेक्ट सेक्रेटरेट्स विद द डिस्ट्रिक्ट्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन, हिमस्वान। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है बी, धर्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these lakes of Himachal Pradesh is shaped like a sleeping woman? It is a very important question, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में। इसका आंसर है रेणुका लेक, और रेणुका लेक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रेणुका लेक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, और ये एक रामसर साइट भी है। इसको रामसर साइट बनाया गया था 2005 में, और ये सबसे छोटी रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश की। भारत की भी सबसे छोटी रामसर साइट है। और नाकू लेक है जो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सूरजताल लाहौल स्पीति, एंड मनतलाई लेक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुंड्स इन्वेडेड हिमाचल। इसका आंसर है बी ऑप्शन, गुप्तास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शिरगुल देवता वर्शिप फेमस। इसका ऑप्शन ए है, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली न्यूज़पेपर इन हिमाचल प्रदेश दैट हैज़ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट पुल आउट। इसका आंसर है दिव्य हिमाचल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। इसका आंसर है ए, कोलोरियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। इसका आंसर है जोरकाडेन, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी ये तीनों ही पीक्स लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which scheme the Himachal Pradesh government deposits money in bank post office accounts for the poor children। इसका आंसर है बाल बालिका सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज, हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। इसका आंसर है अमृत कौर। और अमृत कौर इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखती थी, और ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी 1947 में। नेक्स्ट इज, who was known as पहाड़ी गांधी, टाइटल was given by पंडित जवाहरलाल नेहरू, hailing from कांगड़ा। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो टाइटल दिया गया था पहाड़ी गांधी, वो किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और किसको दिया था? बाबा कांशीराम को। और इनके बारे में एक क्वेश्चन इस 2024 में पूछा गया था कि ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती वो तब तक काले कपड़े पहनेंगे। तो ही वॉज बाबा कांशीराम। और इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ही वॉज फ्रॉम कांगड़ा, और ये डाडा सिब्बा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और बाकी मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया कि काले कपड़े, स्वतंत्रता तक काले कपड़े पहनने का किसने प्रण लिया था? तो वो थे बाबा कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ बिलासपुर। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है डी, डलहौजी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ पॉइंट सभी जानते हैं, जैसे इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था, और महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को इन्होंने ही दी थी। और ये फर्स्ट लिरिकिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। और इनकी किस रचना के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो गीतांजलि के लिए, और वो मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द रेयर रेड नेक्ड ग्रेव बिन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है पोंग लेक। और पोंग लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है हिमाचल प्रदेश की। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रामसर साइट भी है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 2002। और जो पोंग लेक है, इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर डैम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पोंग लेक को और किस नाम से जाना जाता है, या महाराणा प्रताप डैम के नाम से किस लेक को जाना जाता है। नेक्स्ट इज, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। इसका आंसर है ब्यास रिवर, जो कि ये जो वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज, हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर। इसका आंसर है रामानंद। नेक्स्ट इज, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इसका है गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन। और एक और क्वेश्चन होता है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट फिश है वो कौन सी है? तो वो है गोल्डन माशी। और जो ये गंगा नदी डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट इज, DDT वॉज इन्वेंटेड बाय। इसका आंसर है मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर है वीनस। और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीनस होगा या मरकरी, क्योंकि मरकरी सबसे पास है, तो इस लॉजिक को लगा के हम सोचते हैं कि सबसे हॉट प्लैनेट भी मरकरी होगा, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है सूर्य के। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मरकरी में कोई वायुमंडल नहीं है, इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो वीनस और ऑन द अदर हैंड अगर हम वीनस में देखें तो इसमें थिक का एटमॉस्फेयर है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गर्मी वो रोक के रख सकता है उसका एटमॉस्फेयर, इसलिए वीनस बहुत ज़्यादा, वीनस गर्म है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, सो इसका इंसेक्ट्स होगा। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कीड़ों से। सी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में इंग्लिश में समझ नहीं आएंगे, लेकिन उनका आंसर कई बार हिंदी में ही दिया होता है। सो आपको अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में पढ़ो, अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवमोगा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, सो इट इज़ कर्नाटका। और ये 2023 के लिए एक करंट अफेयर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, सो इसका आंसर है C42। और 2024 में भी इसका जो रैंक है वो 42nd ही है आउट ऑफ 55 लीडिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड एडवाइजरी ऑन ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो इसका भी आंसर लगभग क्वेश्चन का आंसर लगभग ऑप्शंस में ही है। ऑप्शंस इन द सेंस कि ब्रॉडकास्टिंग हम इससे लगा सकते हैं लॉजिक कि वही मिनिस्ट्री हेड करेगी। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, सो इसका है खजुराहो। और व्हाट इज़ G20, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़, और एक जो इसमें है वो है यूरोपियन यूनियन, और लेकिन अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड की गई है रिसेंटली। और G20 की इनॉग्रेशन हुई थी या इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका आंसर है February 28। और इसको February 28 को क्यों मनाया जाता है कि बिकॉज CV रमन जो थे उन्होंने रमन इफेक्ट इसी दिन डिस्कवर किया था, सो उनके सम्मान में इसको February 28 को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स फील्ड में 1930 में। और इस बार 2024 में जो साइंस डे था उसकी थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज Savita, who won the Sports Star ACES Sports Women of the Year award, plays which sports? So इसका आंसर है हॉकी। नेक्स्ट इज होला मोहल्ला इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन, सो ये सिखिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये 3 days के लिए सेलिब्रेट होता है, मार्च मंथ में होता है, और इसको मेनली ऊना में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द UN Women लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फिन एम्पावर, सो इसका आंसर है BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 2019 अब ये यूटी है। और ये यूटी कैसे बना, तो जब आर्टिकल 370 हटा था, एबॉलिश हुआ था, उसके बाद ये एक यूटी बन गया था। सो एबॉलिश कब हुआ था 370, सो 2019 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया, जिसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर भी पूछा जाता है, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, 1 अप्रैल 1935। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बॉम्बे, और 1937 से पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में 1937 के बाद इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द GK सेक्शन, और बाकी के जो भी सेक्शंस हैं वो मैं आगे वाली वीडियोज़ में बनाऊँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की है, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी अगली वीडियोज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।